आज हम पूरे विश्व में अगर धर्मों की बात करें तो मुस्लिम धर्म ने जब जब अपना प्रचार प्रसार किया है तो वो तलवार के बल पे किया है। ईसाइयों ने अपना जो प्रचार प्रसार किया है तलवार के बल पे किया है। हिंदू ने अपना प्रचार प्रसार जो किया है तलवार के बल पे किया है। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा धर्म है जिसने कभी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया तो वो केवल कृष्ण जी ने महाभारत के समय में जो है तब ये कहा था कि धर्म की रक्षा करने के लिए और जिन लोगों ने अधर्म किया है उनको नाश करने के लिए हमें ये युद्ध करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को मारना पड़ेगा। वो सारे लोग मारे गए लेकिन तब भी धर्म की रक्षा नहीं हो पाई। तब भी आज जो है धर्म संकट में है। कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में जो है हथियार ना हो। हर एक देवी देवता, हर एक ईश्वर के हाथ में हथियार हैं। और जिसके हाथ में हथियार हैं तो आपको वहाँ से अहिंसा कैसे मिलेगी? वहाँ से तो आपको हिंसा ही मिलेगी। हिंसा जो आप देखेंगे मोहम्मद पैगंबर हैं, उनके हाथ में कभी आपको जो हथियार नहीं मिलेगा। ईसा मसीह हैं, उनके हाथ में कभी आपको हथियार नहीं मिलेगा। गुरु नानक देव हैं, उनके हाथ में कभी आपको हथियार नहीं मिलेगा। जितने भी साधु संत हुए हैं किसी के हाथ में हथियार नहीं है। इन्होंने बिना हथियार के अपने जीवन का बलिदान करके मानवता को बचाने का काम किया है। संविधान के जो मूल अधिकार हैं इनका गला घोटने के लिए, गला घोटेंगे भी नहीं, आपको दिखाएंगे कि यू हैव दीज राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन वो आपको दूसरी तरफ से धमकी देंगे कि अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो आपके साथ में इस तरह की घटनाएं कारित की जाएंगी। चीज़ और चाहिए, जिस संगठन से ये आता है, जिस संगठन ने इसको तैयार किया है, जिस संगठन ने इसको पैदा किया है, जिस संगठन ने इसको प्रधानमंत्री बनाया है, उस संगठन की एक और इच्छा है, वो है हिंदू राष्ट्र की इच्छा। और हिंदू राष्ट्र की इच्छा जो है कैसे पूरी होगी कि जब इस देश में केवल हिंदू ही हिंदू रहेंगे और बाकी सभी लोग मौन हो जाएंगे और मौन रहकर जो है उनके हिंदू राष्ट्र को स्वीकृति दे देंगे, तब इस देश में हिंदू राष्ट्र। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल पास नहीं करने दिया गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस देश की महिलाओं के प्रति कि इस देश की महिलाओं को उनकी गुलामी से मुक्त कराना, और यदि मैं अब इस देश की अपनी माँ बहन बेटियों को उस गुलामी से मुक्त नहीं करा दे सकता तो मुझे कानून मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उस कानून मंत्री के पद को ठोकर मारी थी। क्या इतनी नैतिकता इस देश के उस मुखिया के अंदर जिंदा बची है? मणिपुर की बेटियां आप कह रहे हैं कि वो भारत की बेटियां हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि पूरे भारत में शोक की लहर क्यों नहीं है? पूरा भारत जो है शोकग्रस्त क्यों नहीं है? आज किसी के भी फंक्शन में जो है गाने बजाने क्यों हो रहे हैं? आज पूरे देश में जो है प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? वहाँ पर से चीत्कार क्यों नहीं निकल रही है? मणिपुर की जो बेटियां, जिनकी बेटियां गई हैं, जिनकी माएँ गई हैं, जिनकी पत्नियों के साथ में ऐसी भद्रता हुई है, उन्हीं के भीतर से चीत्कार क्यों निकल रही है? ये पीड़ा जो है पूरा भारत क्यों नहीं महसूस कर रहा है? जिस दिन नीलम जी ये पीड़ा जो है पूरा भारत महसूस करने लगेगा, उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि फिर दोबारा से मणिपुर जैसी घटनाएं, गोधरा कांड जैसी घटनाएं दोबारा से घटित नहीं होंगी। क्योंकि नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार साथियों मणिपुर की घटना तूल पकड़े हुए है। आए दिन लगातार प्रोटेस्ट हो रहे, चाहे मैं मणिपुर की बात करूँ, देश के तमाम राज्यों की बात करूँ। जो लोग जागरूक है अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि मणिपुर के लोगों ने जंतर मंतर पर भारी आक्रोश प्रदर्शन किया और लगातार वो एक गाना गाते नजर आए कि वी शैल ओवरकम समडे, ओहो डीप इन माई हार्ट डू यू अगेन, वी शैल ओवरकम समडे। अर्थात कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। सर, इस तरह के नारे और इस तरह की संवेदनाएं और इस तरह के गाने लगातार जंतर मंतर पर गूंज रहे हैं उन बेटियों के इंसाफ के लिए, लेकिन आज गूंगी बहरी सरकार क्यों नहीं इस पर मुंह खोल रही है? देखिए नीलम जी, बहुत ही भीभत्स हत्याकांड और अपराध जो है वो वहाँ पर मणिपुर में घटित हुए और पिछले 3 महीने से ये घटनाएं वहाँ घट रही थी। और बड़ा ताज्जुब का विषय है कि पूरा देश जो है, मणिपुर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है, और वहाँ पर होने वाली इतनी भयानक घटनाओं से अनभिज्ञ था। पूरे देश को पता ही नहीं है कि मणिपुर में क्या घट रहा है, मणिपुर में बेटियों के साथ में क्या घटना घट रही है, किस तरह से उनको जो है निर्वस्त्र करके जो है उनकी परेड कराई जा रही है। तो ये तो सरकार जो है साफ साफ उसका षड्यंत्र नज़र आता है। जिस प्रकार से गोधरा कांड हुआ था, और गोधरा कांड में मुस्लिम्स के अंदर जो है भय पैदा करने के लिए उन्होंने बोगी की बोगी जला दी थी। वहाँ पर जो है पूरे जो राज्य था गुजरात राज्य जो है, पूरे गुजरात राज्य में मतलब जो है हिंसा का तांडव हमें देखने को मिला था। और बिल्किस बानो को अभी तक देश भूला नहीं है। अभी उस सुप्रीम कोर्ट में जब आरोपियों ने याचिका दायर की तो
जो कि जो उनका राज्य है, गुजरात राज्य है, उसने उसको मंजूरी दे दी और वो जो है जेल से रिहा हो गए और आज जो है वो खुले घूम रहे हैं। और वो 12 जो बलात्कारी थे जिन्होंने बिल्किस बानो से बलात्कार किया, उसकी 6 महीने की बेटी को जो ज़मीन पर के मार दिया, उसके पति के सामने उसको बलात्कार किया, तो उसकी हालत क्या होगी, ज़रा सोचने की ज़रूरत है। और जब हम कह रहे हैं कि मणिपुर की बेटियों के साथ में ऐसी अभद्र घटनाएं घटी हैं जो कि सहनशीलता की जो पराकाष्ठा है, जो उसकी सीमा है, उससे बाहर हैं। अगर मणिपुर की बेटियां आप कह रहे हैं कि वो भारत की बेटियां हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि पूरे भारत में शोक की लहर क्यों नहीं है, पूरा भारत जो है शोकग्रस्त क्यों नहीं है। आज किसी के भी फंक्शन में जो है गाने बजाने क्यों हो रहे हैं, पूरे देश में जो है देश के पूरे जो जितने भी शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर से चीत्कार क्यों नहीं निकल रही है। मणिपुर की जो बेटियाँ, जिनकी बेटियाँ गई हैं, जिनकी माएँ गई हैं, जिनकी पत्नियों के साथ में ऐसी अभद्रता हुई है, उन्हीं के भीतर से चीत्कार क्यों निकल रही है। ये पीड़ा जो है पूरा भारत क्यों नहीं महसूस कर रहा है। जिस दिन नीलम जी ये पीड़ा जो है पूरा भारत महसूस करने लगेगा, उस दिन मैं ये सोचता हूँ कि फिर दोबारा से मणिपुर जैसी घटनाएं, गोधरा कांड जैसी घटनाएं दोबारा से घटित नहीं होंगी, क्योंकि लोग सोचेंगे, विचार करेंगे और जब उनको ढूंढेंगे उन कारणों को जो है, तो उन कारणों को नष्ट करके जो है फिर दोबारा से उन कारणों को उत्पन्न नहीं होने देंगे। लेकिन समस्या ये है नीलम जी, एक तो ये दुष्ट सरकार जो मतलब कि पिछले 3 महीने से उसने किस तरीके से उसको प्लान किए हुए है कि पिछले 3 महीने से भनक तनक पड़ी है पूरे भारत को जो है। इतना बड़ा भारत है, इतना विशाल भारत है, 130 करोड़ की आबादी इस देश में है और मणिपुर भी कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, उसमें लगभग 40-45 लाख लोगों की आबादी है। वहाँ पर किस तरह से उन्होंने सुनियोजित योजना के तहत जो है क्या षड्यंत्र रचा है कि 3 महीने तक पूरे देश को पता ही नहीं चला कि उनके एक हिस्से में क्या घटना घट रही है। तो नीलम जी, सबसे पहले तो इस देश के लोगों के अंदर जो है वो संवेदनाएं उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि मणिपुर में जो बेटी शर्मसार हो रही है वो मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे भारत की बेटी है और पूरे भारत को उस पर चीत्कार करना चाहिए। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, जैसे मणिपुर का जो प्रकरण है वो सामने आया, तो हमने देखा विपक्षी पार्टियों ने तो इस पर हल्ला बोला, लेकिन अगर मैं धार्मिक संगठनों की बात करूं, चाहे मैं विश्व हिंदू परिषद हो या करणी सेना हो या तमाम हिंदुओं का जो संगठन है, वो इस पर आज भी चुप्पी साधे बैठे। क्या उनके अंतरात्मा मर चुकी है? क्या वो किसी व्यक्ति की या किसी बेटी की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जितने भी संगठन हैं जो धर्म के नाम पर जो है अधर्म कर रहे हैं इस देश में, इनका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। ये कोई धार्मिक कार्यों में लिप्त नहीं है। धार्मिक होते और अगर ये देशभक्त होते, अगर इनके अंदर राष्ट्रवाद की थोड़ी सी भी भावना होती, तो ये भी जो है अपना झंडा और डंडा लेकर जो है जंतर मंतर पर पहुंच गए होते, अपने गली मोहल्लों में प्रदर्शन कर रहे होते, इस सरकार को जो है उखाड़ फेंकने की आज जो है वो बात कर रहे होते, आज इस सरकार को कुछ ना कुछ धमक दे रहे होते। और सबसे बड़ी बात तो ये है नीलम जी कि जो इस देश का जो मुखिया है, उसकी आंखों में जरा सी भी शर्म है क्या? अब तक उसने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया है? हमने नीलम जी बहुत सारी घटनाएं भूतकाल में देखी हैं कि कोई रेल दुर्घटना हो गई है, मामूली सी रेल दुर्घटना का उसकी जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार से हमने जो है बहुत सारे ऐसे मतलब इस्तीफे देखे हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का, बड़ा उदाहरण है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल पास नहीं करने दिया गया पार्लियामेंट में, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस देश की महिलाओं के प्रति कि इस देश की महिलाओं को उनकी गुलामी से मुक्त कराना मेरा ये कर्तव्य है, और यदि मैं अब इस देश की अपनी माँ बहन बेटियों को उस गुलामी से मुक्त नहीं करा दे सकता, तो मुझे कानून मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने उस कानून मंत्री के पद को ठोकर मारी थी। क्या इतनी नैतिकता इस देश के उस मुखिया के अंदर जिंदा बची है? तो नीलम जी, यहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो देश का जो चौकीदार कहता है अपने आप को कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ, ये चौकीदार नहीं है, ये बल्कि उसका जो है भक्षक है, उसको जो है सत्ता का भूखा है। इसको केवल और केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता ही नहीं चाहिए बल्कि इसको एक चीज़ और चाहिए। जिस संगठन से ये आता है, जिस संगठन ने इसको तैयार किया है, जिस संगठन ने इसको पैदा किया है, जिस संगठन ने इसको प्रधानमंत्री बनाया है, उस संगठन की एक और इच्छा है, वो है हिंदू राष्ट्र की इच्छा। और हिंदू राष्ट्र की इच्छा जो है कैसे पूरी होगी कि जब इस देश में केवल हिंदू ही हिंदू रहेंगे और बाकी सभी लोग मौन हो जाएंगे और मौन रहकर जो है उनके हिंदू राष्ट्र को स्वीकृति दे देंगे, तब इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। इस कदम की तरफ जो है धीरे धीरे पहले गोधरा कांड उन्होंने कारित किया और जो मुस्लिम समुदाय था उसके अंदर बहुत बड़ा भय व्याप्त कराया, और आज हम देखते हैं कि इस देश का जो मुसलमान है हिंदू से कितना सहमा रहता है। इसी प्रकार से अब ये जो जातीय हिंसा हुई है, मैतेई समाज है, कुकी समाज है, नगा समाज है। मैतेई समाज यहाँ बहुसंख्यक समाज है, 60 में से 40 विधायक उसके आते हैं, बाकी के जो 20 विधायक हैं उसमें से कुकी और नगा विधायक हैं।
ये जो कुकी और नगा हैं, इनके पास जो है जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ज़मीन है और बहुत बड़े इलाके हैं ये। तो उन इलाकों पर, क्योंकि ये जो कुकी और नगा हैं ये हिंदू नहीं है, बल्कि मैतेई जो हैं वो बहुसंख्यक हिंदू हैं वो जो है, और ये कुकी और नगा जो हैं ये ईसाई समुदाय हैं। तो ये ईसाई समुदाय हैं। अब ईसाई धर्म के ऊपर पहले भी हमले होते आए हैं, और ये जो इस तरह का जो तांडव किया गया है, ये तांडव सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि जो कोई भी हिंदू राष्ट्र के मार्ग में बाधा बनेगा उसको हम जो है इस तरीके से जवाब देंगे। तो ये एक उदाहरण है जिस तरीके से गोधरा कांड को जो है जो मुसलमान जानता है, जिसने उसको सुना है, जो देखता है, जब भी इतिहास पढ़ेगा उसकी रूह कांपेगी, वो सहमा सहमा ही रहने लगेगा। इसी प्रकार से जब जब मणिपुर को लोग सुनेंगे तो वो मणिपुर को सुनकर जो है ये सोचने पे मजबूर होंगे, क्या उनको हिंदुओं का विरोध करने की इस देश में इजाज़त है? क्या राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो उनके संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है, क्या वास्तव में वो परिलक्षित होता नज़र आता है या उसको व्यवहार में लाया जा सकता है? क्या हमारे पास वास्तव में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है या नहीं है? तो इस तरह से नीलम जी, ये जो संविधान के जो मूल अधिकार हैं, इनका गला घोटने के लिए, गला घोटेंगे भी नहीं, आपको दिखाएंगे कि यू हैव दीज राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो आपको दूसरी तरफ से धमकी देंगे कि अगर आपने इनका इस्तेमाल किया तो आपके साथ में इस तरह की घटनाएं कारित की जाएंगी। सर, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो भाजपा समर्थक है या मोदी समर्थक है या आरएसएस समर्थक है, वो लोग लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक दो घटनाएं घट गई तो क्या बवाल मच गया, मोदी जी जो इतना विकास कर रहे हैं उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? सही कह रहे हैं नीलम जी, क्योंकि जब पुष्यमित्र संघ ने जब एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं जब उपहार में घोषणा की थी इस बात की जो है, तो जो आज सरयू नदी जिसे कहते हैं, जो केवल अयोध्या में थोड़े से इलाके में बहती है, तो वो जो है बौद्ध भिक्षुओं के कटे हुए सरों से युक्त हो गई थी, इसलिए उसको सरयुक्त नदी कहा गया। फिर बाद में सरयू नदी वो हो गई धीरे धीरे जो है। तो ये जो भीभत्स अत्याचार हिंदुओं के इतिहास में, हिंदू धर्म के इतिहास में पहली घटना नहीं है। इस देश पर जब ये लोग बाहर से आए और बाहर से आकर इन लोगों ने इस देश के मूल निवासियों पर आक्रमण किए, तब भी उनके साथ में इस तरह की भीभत्स घटनाएं इन्होंने कारित की थी। तो ये तो इनके इतिहास में है, इनकी संस्कृति में है। इनकी संस्कृति में हिंसा ही हिंसा है, हिंसा के अलावा इनकी संस्कृति में कुछ भी नहीं है। मोदी जी जिस संस्कृति से आते हैं, ये जिस संस्कृति की सत्ता आज देश में स्थापित है, उस राजनीतिक पार्टी की जो संस्कृति है उसमें केवल हिंसा ही हिंसा है। आप देखेंगे कि कोई भी ईश्वर, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में जो है हथियार ना हो। हर एक देवी देवता, हर एक ईश्वर के हाथ में हथियार हैं, और जिसके हाथ में हथियार हैं तो आपको वहाँ से अहिंसा कैसे मिलेगी? वहाँ से तो आपको हिंसा ही मिलेगी। हिंसा जो आप देखेंगे, मोहम्मद पैगंबर हैं, उनके हाथ में कभी आपको जो हथियार नहीं मिलेगा। ईसा मसीह हैं, उनके हाथ में कभी आपको हथियार नहीं मिलेगा। गुरु नानक देव हैं, उनके हाथ में कभी आपको हथियार नहीं मिलेगा। जितने भी साधु संत हुए हैं, किसी के हाथ में हथियार नहीं है। इन्होंने बिना हथियार के अपने जीवन का बलिदान करके मानवता को बचाने का काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ ये ईश्वर हैं जिनके पास चमत्कारों की शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो इस मानवता को बचाने के लिए, धर्म रक्षा करने के लिए अहिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। हिंसा से ही लोगों को मारने का काम करते हैं। उसके बाद भी इनका धर्म आज भी खतरे में है। कृष्ण जी ने महाभारत के समय में जो है तब ये कहा था कि धर्म की रक्षा करने के लिए और जिन लोगों ने अधर्म किया है उनको नाश करने के लिए हमें ये युद्ध करना पड़ेगा, हमें इन लोगों को मारना पड़ेगा। वो सारे लोग मारे गए, लेकिन तब भी धर्म की रक्षा नहीं हो पाई। तब भी आज जो है धर्म संकट में है। तो ये धर्म वरम कोई संकट में नहीं है, ये सिर्फ इनकी नीयत का मामला है। ये जो है राजनीति का मामला है, ये धर्म का कोई मामला नहीं है। तो क्या लगता है सर, मणिपुर जैसी घटनाएं हो या जिस तरह से अभी राजस्थान में भी एक घटना का प्रकरण निकल के आया, एक बहुजन समाज की बेटी के ऊपर तेजाब छिड़क के उसको मारने का काम किया गया, तो उस पर भी कहीं ना कहीं, चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें, इनकी कूटनीति दोनों की एक सी नजर आती है। लेकिन जब लांछन लगाने की बारी आती है तो दोनों पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते नजर आते हैं। देखिए नीलम जी, ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, ये मामला है संस्कृति का। मैं बार बार ये इस देश के लोगों को समझाने का काम करता हूँ कि संस्कृति का मतलब होता है आदतें, कि हमारी आदतें कैसी हैं। क्या हमारी आदतों में हिंसा शामिल है? क्या हमारी आदतों में अहिंसा शामिल है? जैसी हमारी आदतें होंगी हम वैसा ही रिएक्शन देंगे। किसी ने मुझे गाली दी तो उस गाली का जवाब मैं कैसे देता हूँ, ये मेरी संस्कृति पर डिपेंड करता है। मेरी संस्कृति मुझे क्या सिखाया है कि गाली का जवाब आपको कैसे देना है। तो गाली का जवाब आपको जो है गाली से देना है, गाली का जवाब आपको मारपीट से देना है, हत्या करके देना है। ये जो है हिंदू संस्कृति आपको सिखाती है कि ईंट का जवाब आपको पत्थर से देना है। ये आपको हिंदू संस्कृति सिखाती है। जो दूसरी संस्कृति जो है, जिसे बौद्ध संस्कृति कहते हैं, वो आपको जो है जब ये कहता है कोई कि भाई, जब कोई किसी को गाली देता है तो
जो बौद्ध संस्कृति वो कहती है कि वो गाली दे रहा है क्योंकि वो बीमार है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो गाली दे रहा है। तो उस बीमारी का इलाज करना ज़रूरी है, तो उसको रोकना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हो। अगर उसका इलाज कर दिया तो वो गाली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वहीं पर जो ये संस्कृति है जिसमें गाली का जवाब गाली से देना है, तो गाली का जवाब देकर गाली से देकर आज तक किसी ने किसी को समझाया नहीं है, आज तक कोई भी शांत नहीं हुआ है, बल्कि मन के अंदर जो है कहीं ना कहीं घृणा और द्वेष के बीज लेकर बदला लेने की भावना उसके अंदर जो पनपती है तो उसको संजोए रखता है, और जब भी मौका मिलता है तभी बदला लेता है जो है। तो इस तरह से नीलम जी हमें ये समझना चाहिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है, ये संस्कृति का मामला है, और आज इस देश को सांस्कृतिक परिवर्तन की ज़रूरत है। आज हम पूरे विश्व में अगर धर्मों की बात करें तो मुस्लिम धर्म ने जब जब अपना प्रचार प्रसार किया है तो वो तलवार के बल पे किया है, ईसाइयों ने अपना जो प्रचार प्रसार किया है तलवार के बल पे किया है, हिंदू ने अपना प्रचार प्रसार जो किया है तलवार के बल पे किया है। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा धर्म है जिसने कभी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया तो वो केवल और केवल बुद्ध का धर्म है। इस देश को बुद्ध के धम्म और उसके सिद्धांतों की ज़रूरत है, उसके मार्ग की ज़रूरत है, उसके मार्ग पर इस देश के लोगों को चलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा इस देश के अंदर हो जाए तो मणिपुर और गोधरा जैसे कांड जो है बिल्कुल नहीं हो सकते इस देश में, और पूरा देश जो है चहुमुखी उसका विकास होगा, और यह देश बहुत जल्दी जो है विकसित राष्ट्र कहलाएगा, पूरे विश्व में जो है विश्व गुरु बन के उभरेगा।